नमस्कार, आप सभी को इजी टैग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है धातु, अधातु, उपधातु। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे जो रेलवे से रिलेटेड एग्जाम में आ चुके हैं और आगे एग्जाम लगेंगे तो उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे सभी क्वेश्चनों के। तो देखो, आपके पास में बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। कौन सा तत्व है जो एक क्या है, उपधातु है? तो सबसे पहले देखो, यानी कि ए ऐसा नहीं, उपधातु नहीं है। जर्मेनियम यानी कि बी इसका राइट आंसर है। कार्बन भी नहीं है और लेड यानी कि सीसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जर्मेनियम इसका राइट आंसर है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपधातु क्या होती है। उपधातु के बारे में बात करें, उपधातु होती क्या है भाई? धातु एवं अधातु दोनों गुण पाए जाते हों। पाए जाते हो। देखो, आवर्त सारणी जब भी आप पढ़ोगे तो इधर तो आपके पास में धातु रह जाती है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे जिगजैग डार्क आपको सर्किल दिखता है और इस पर जो लिखा होता है वो कौन सी है? ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि जो आवर्त सारणी है उसके बीच में, आवर्त सारणी के कहाँ रहते हैं तत्व? आवर्त सारणी के बीच में रहते हैं। अगर आपसे बोले कि ये जो उपधातु है ये कितनी है एट ये प्रेजेंट, ये उपधातुएं 7 है। और ये 7 कौन कौन सी है? 7 उपधातु है। कौन कौन सी है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोमियम, और कौन सा आता है तुम्हारे पास में? टेरिडियम। टेरिडियम और पोलोमियम। देखो 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 एकमात्र ऐसी है जो क्या है, उपधातु है। तो देखो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके पास में? जर्मेनियम राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं को सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध धातु का मतलब क्या है? इसको सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, अर्धचालक भी कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, सल्फर और फास्फोरस नहीं, सल्फर और फास्फोरस नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम भी नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन भी नहीं है। कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, जर्मेनियम का कितना है? 32 है। ठीक है। यहाँ से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम से तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये एक प्रकार से अर्धचालक भी है। ये दोनों क्या है? अर्धचालक भी है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक भी है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और जर्मेनियम का कितना होता है? 32 होता है। बहुत बार इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पूछते हैं। तो देखो, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 यानी कि 14 होने चाहिए आपके पास में, 2p6 3s2 3p4 2। तो देखो, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 ही क्या बनाते हैं? बंद बनाते हैं। और इसकी संयोजकता क्या होती है? प्लस माइनस में 4। जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d10 यानी कि 4p2। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 हैं। और इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इनकी संयोजकता प्लस माइनस 4 है। और जो ये बंध बनाते हैं, इन अर्धचालकों में जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है।
अगर आपने ये कोई से भी उपधातु ले रखी है या अर्ध धातु ले रखी है, अगर आपने तापमान बढ़ाते हो इनका, अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, और प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोधकता घटती है। इनका जो ताप गुणांक है जो हमेशा क्या रहता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऋणात्मक रहेगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। अगली अगर तुमसे बात करें कि जो ये अर्धचालक से, जैसे कंप्यूटर की चिप जैसे सिलिकॉन की बनी हुई है, सोलर प्लेट है जिसमें सिलिकॉन का बना हुआ है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों की हम बात करते हुए चलेंगे। अदर एग्जाम से रिलेटेड यानी कोई और एग्जाम रहता है तो उनमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। अभी मैंने बता दिया था पहले क्वेश्चन में कि उपधातुएं 7 हैं, तो इन 7 में से कौन सा है भाई, देखो बिस्मिथ उपधातु है नहीं, यानी कि कौन सी है, एंटीमनी, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। सेलियम भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, तो बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है। कौन सा तत्व है इनमें से न तो धातु है न अधातु है, तो कौन सी रहेगी, धातु भी नहीं है न ही अधातु है, या धातु का गुण हो और अधातु दोनों का गुण विद्यमान हो, तो कौन सा है भाई आपके पास में, फास्फोरस नहीं, ये अधातु है। जर्मेनियम बी इसका राइट आंसर है, ये अर्धचालक है, न ही धातु है न ही क्या है, अधातु है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम क्या है, ये दोनों धातु है भैया, और ये क्या है आपके पास में, अधातु है। और जर्मेनियम न तो धातु है और न ही क्या है, अधातु है, या इसको आप उपधातु भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, इनको अर्धचालक भी बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखो अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों को कौन सा सत्य है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अधातु होती क्या है, उसके बाद में ऑप्शन पे बात करेंगे। अधातु क्या होती है, तत्व की वह प्रवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, ग्रहण करे, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता हो, ग्रहण करता हो। कभी भी आपने देखा हो जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, जिनकी संयोजकता, जैसे मानो कि हमारे पास में नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 5, तो हर परमाणु अष्टक चाहता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, -3। जिस पर भी माइनस संयोजकता है वो सभी क्या है, अधातु हैं, सभी ग्रहण करेगी। जैसे जिस भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, जिस भी परमाणु के क्या हो, बाह्यतम कोश में आपके पास में क्या हो भी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो क्या कहलाएगी, अधातु कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, अधातु। और ये कैसा बनाता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और विद्युत का क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा, विद्युत का ऋणायन होगा। ठीक है, अधातुएं है ना, तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातु अभी तक तो 22 अधातुएं हैं। जो हम तीनों कंडीशन में बात करें किस किस की, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोस में जो तुम्हारे पास में ठोस है, कितनी अधातुएं ठोस में, 10 है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, आपके पास में सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस इत्यादि। द्रव्य में एकमात्र ब्रोमीन है, ये एलडीसी में भी आया हुआ था, राजस्थान एलडीसी में, कि अधातुओं में कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, सामान्य अवस्था में ब्रोमीन है। कौन सा है, ब्रोमीन। तो 1 आपके पास में हो गया द्रव्य, और 11 आपके पास में क्या हो गई, गैस, जैसे N2, O2, H2। हाइड्रोजन भी क्या है आपके पास में,
अधातु है भाई, ध्यान रखना। हाइड्रोजन क्या है, अधातुओं में आता है। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अधात्वीय प्रवृत्ति में विद्युत की ऋणात्मक होती है, इतना तो पता है विद्युत की ऋणात्मक होती है, और यह इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर बंद बनाती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, ग्रहण करती है और बंद बनाती है। ए इसका राइट आंसर। दूसरा, अधातुओं की प्रवृत्ति विद्युत का ऋणात्मक होती है, ये तो सही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर बंद बनाती है, त्याग नहीं करती, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, ग्रहण करती है, इसलिए ये आंसर क्या है इसका, गलत है। अगली बात है, अधातु प्रकृति में विद्युत की ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगी, त्याग करेगी जब कोई भी परमाणु, ध्यान रखना, मानो कि मेरे पास में सोडियम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर रहा है तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स इसने त्याग कर दिया तो प्लस बनेगा। जैसे क्लोरीन है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया, एक को अष्टक बनाने के लिए, तो क्लोरीन पे -1। तो जो त्याग करता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगले अगर बात है, अधातुओं की प्रवृत्ति विद्युत की ऋणात्मक होती है, सही है, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, त्याग नहीं करता, यहाँ पे भी क्या करता है, वो ग्रहण करता है। अधातु प्रकृति में विद्युत की धनात्मक नहीं होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण कर बंद बनाती है, लेकिन आगे वाला सही है, यहाँ धनात्मक नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित से कौन सी उपधातु नहीं है। अभी हमने पढ़ा था उपधातु में, उपधातु हमारे पास में कितने प्रकार की होती है, कितनी उपधातुएं हैं, 7 है। कौन कौन सी है हमारे पास में उपधातु की अगर बात करें तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ, और अगला अगर हम बात करें कौन सा है, टेरिलियम है और पोलोमियम है, ये है। अब देखो अधातु नहीं है इसमें से, सिलिकॉन क्या है, अधातु है, एंटीमनी भी अधातु है, आर्सेनिक भी, ये तीनों क्या है, अधातु है। और सेलेनियम क्या है, धातु है। तो इसका कौन सा राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर, डी इसका क्या है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। यहाँ पे पूछा गया धातु नहीं है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो धातु इसमें से कौन सी नहीं है जो धातु नहीं है, भाई देखो अगली अगर हम बात करें कि यहाँ पे पूछा गया है धातु नहीं है, तो देखो लेड यानी सीसा, ये भी धातु है, सेलेनियम भी धातु है, गैलियम भी धातु है, ये तीनों क्या है, धातु है। और ये सिलिकॉन क्या है, उपधातु बोल दो, अर्धचालक बोल दो, न धातु, न ही धातु के गुण होते हैं, न ही क्या है, अधातु के गुण है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं धातुओं की, किसकी बात करें भाई हम, धातुओं की। देखो धातु, धातु क्या है, देखो धातु होती है कि इस प्रकार का जो तत्व है जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करे, त्याग करे, और इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा तो कैसा बनेगा, धनायन बनेगा। कैसा बनेगा, धनायन बनेगा। और आवर्त सारणी में देखोगे तो अधिकांश भाग क्या है, धातुओं का है, यानी कि दायां भाग छोड़ के, यानी कि बाई साइड में जितने भी है वो सभी क्या है, धातुएं हैं। अभी तक लगभग कितनी धातुएं हैं आवर्त सारणी में, 90 है। सबसे पहले कौन कौन सी धातु खोजी गई थी, सबसे पहले कि धातु कौन कौन सी थी भैया आपके पास में, कॉपर था, चांदी था, सोना था, यानी कि तांबा, सबसे पहले ये 3 धातुएं थी, तांबा, चांदी और सोना, ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, ज्यादातर तो ठोस में रहती है, लेकिन ये क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे द्रव धातु कौन सी है भाई आपके पास में, यानी कि जैसे पारा, यानी कि मरकरी, Hg इसका प्रतीक है, 80 इसका परमाणु क्रमांक है। अगर अधातु में बात करें तो सामान्य अवस्था में कैसी पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु होती है,
द्रव्य होती है, और विद्युत की क्या रहेगी, चालक रहेगी। विद्युत की क्या रहेगी, चालक रहेगी। जितनी भी धातुएं हैं ये जरूरी है कि सभी क्या है, विद्युत की क्या है, चालक है। और विद्युत की चालक है तो ऑलमोस्ट उष्मा की भी क्या है, चालक है। अगर मैं बात करूं विद्युत का सबसे अच्छा चालक, अगर आपसे धातुओं की बात करें और आपसे पूछे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, देखो ये सभी धातुएं हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सबसे अच्छा चालक कौन है भाई, चांदी है। अगले अगर अब बात करें कि सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये भी अच्छा है भाई, ठीक है, कैरेट का होता है, और ये भंगुर अवस्था में पाया जाता है, ये भी अच्छा चालक है। सोने और चांदी की, सॉरी, सोने और चांदी की आघात वर्धता और तन्यता बहुत अच्छी होती है। आघात वर्धता मतलब उसको कूटोगे तो एक चादर सी बन जाएगी परत। तन्यता का मतलब उसको खींच के ले जाओ, यानी कि 1 मिलीग्राम सोने को आप 1 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर तक आप ले जा सकते हो, ठीक है। यानी कि अगली अगर हम बात करें कि तुमसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उनकी बात कर रही हूं भाई। 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का 75% होता है। ये आया कैसे आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपके पास 18 पूछा गया है और 24 कैरेट होता है शुद्ध। तो अगर आप इसको देखो सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या है, 6 से काटोगे ये 3 और ये क्या हुआ 4, और ये काटोगे ये क्या हुआ 25, 25 75%। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि शुद्ध सोना 22 कैरेट का, सॉरी शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण वगैरह है, डिवाइस वगैरह, वो 22 कैरेट की बनती है। और 22 कैरेट सोना शुद्ध सोने का लगभग तो 92% होता है, एक्यूरेट 91.66% होता है, जिसके 2 भाग में चांदी और कॉपर मिलाया जाता है, जो आगे का जो 8% बचा उसमें, ठीक है। तो अगली अगर हम बात करें, जो विद्युत बल्ब है उसका जो फिलोमेंट है वो किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन भी क्या है, धातु है और कठोर धातु है। कैसी है भी, टंगस्टन भी क्या है, धातु है और क्या है, कठोर धातु है। अगला अगर बात करें टंगस्टन के, तो टंगस्टन W इसका प्रतीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब का फिलोमेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन कठोर धातु है। जो टंगस्टन का गलनांक लगभग, ये भी पूछा जाता है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे ज्यादा है धातुओं में। अगली अगर हम बात करें तो अगर बढ़ते हुए चालकता के बढ़ते हुए क्रम में करें तो चांदी सबसे अच्छी चालक है, उसके बाद में तांबा सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद में टंगस्टन सबसे अच्छा है, ठीक है। ये क्रम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेस थे आपके पास में। आघात वर्धता और तन्यता धातुओं की बहुत अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बाकी की थ्योरी जब साइंस की थ्योरी चलेगी उस टाइम पढ़ाएंगे, तो क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं पहले। देखो, धात्विक प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। धनात्मक होती है जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, वो त्याग करती है, ठीक है। तो देखो, धात्विक ऋणात्मक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है, नहीं, यानी कि धात्विक क्या रहेगी, धनात्मक प्रवृत्ति को लेते हैं। धात्विक ऋणात्मक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करती है, ये भी नहीं लेंगे। धात्विक धनायन बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, धनायन बनाने के लिए किसका उपयोग करती है भाई, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, ग्रहण करती है, नहीं ग्रहण नहीं करती, क्या करती है, त्याग करती है, ठीक है। धात्विक धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करती है, तो राइट आंसर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है,
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, प्रकृति में विद्युत धनायन होता है, विद्युत का धनायन हमेशा धातुएं होती हैं और विद्युत का ऋणायन हमेशा अधातु होती है। ठीक है, तो कौन सी होगी, अधातुएं नहीं, ये ऋणायन होती है, धातुएं, यानी कि ये बी इसका राइट आंसर है। अर्ध धातुएं उपधातुएं ये नहीं, ये दोनों क्या है, नहीं है, तो बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण तार के रूप में ढाला जा सकता है, चालकता, संरंधनता, तन्यता, आघात वर्धन्यता। देखो जब किसी भी धातु हो तो धातु जैसे चांदी सोना है, उनकी आघात वर्धता और तन्यता बहुत अच्छी होती है। तार के रूप में मतलब खींचा गया, खींचना मतलब तन्यता, साइंस का शब्द है तन्यता, लेकिन अपनी लैंग्वेज में यानी कि किसी को एक तार के रूप में खींचना, दूर तक खींच के ले जाना, उसका मतलब होता है तन्यता। और अगर हम उसको कूटें या उसको छिदा दें यानी कि वो परत जैसी बन जाए तो उसका मतलब है आघात वर्धता। तो तार के रूप में किसको बनाएगा भैया, तन्यता को बनाएगा, ना ही चालकता को, ना ही बी, ना ही डी। आपके पास में सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के पथ का आकार होता है। भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होगा तो परमाणु लेंगे, तो परमाणु कैसे चलता है, वर्ताकार चलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बना रहा है, वक्र बना रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन्स की गति अनियमित गति है, तो देखो जब भी अगर आप, ये नाभिक है, इनके चारों ओर वर्ताकार इलेक्ट्रॉन्स है, मानो ये इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होना चाहता है तो ये ऐसे वर्ताकार ही तो होगा, यानी कि कैसा पथ बनाए, एक वक्र जैसा पथ बनाए ना। तो धातुओं के में हो चाहे धातु में इलेक्ट्रॉन्स कैसी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, और वो जो मुक्त होंगे तो कैसा बनाएंगे, एक वक्र के रूप में बनाएंगे, क्योंकि अगर परमाणु मॉडल से लेते हुए इसको सिद्ध करें तो देखो सीधी रेखा में नहीं, वक्र, यानी कि इसका सीधी रेखा में नहीं, वक्र इसका राइट आंसर है सी, वर्गाकार भी नहीं और वर्ताकार भी नहीं, इससे सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है धातुओं में किस गुण के कारण उनके परत या फॉयल बनाने में आसानी होती है, परत बनाओगे तो आघात वर्धता है, खींचोगे तो तन्यता है, तो यानी कि कौन सी होगी, आघात वर्धता रहेगी। तो देखो ऑप्शन ए आघात वर्धन्यता, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। तन्यता खिंचाव, चालकता भी नहीं, प्रतिध्वनितात्मक भी नहीं, यानी कि क्या रहेगा, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातु के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, पतले तार के रूप में कैसे डल रही है, देखो वो डी ग्रुप में आया था, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया, तो पतले तार के रूप में करोगे तो कौन सा है, अभिक्रियाशीलता ये भी नहीं है, तन्यता है, बी इसका राइट आंसर है, विलीयता भी नहीं है, आघात वर्धन्यता भी नहीं है, यानी कि कौन सा रहेगा, तन्यता रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दांतों की पतली चादर के, वो पतले तार के रूप में था, ये पतली चादर के रूप में है, रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, चादर के रूप में रिप्रेजेंट कर दे तो आघात वर्धता है, तार के रूप में करोगे तो तन्यता है, ध्यान रखना। तो कौन सा आरआरबी जेईई में आया हुआ है, तन्यता नहीं, चालकता भी नहीं, सुरीला भी नहीं, आघात वर्धनीयता, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखो जब किसी चीज को कूट रहे हो, धातुओं को कूट रहे हो, चांदी वगैरह को, पतली परत सी बन जाती है और खींचोगे तो वो एक लंबे दूर तक ले जा सकते हो, उसमें तन्यता अच्छी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इनकी क्वेश्चनों की, और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है, धातु के बारे में कौन सी गलत चीज है, ये देखो एक बार, वे तन्य और आघात वर्धता होती है, हाँ ये तो धातु में होती है, वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, ये भी सही है, इनका गलनांक और कवथनांक ऊंच होता है, ये भी सही है, ये विद्युत की ऋणात्मक होती नहीं, विद्युत की क्या होंगी, ये धनात्मक होंगी, क्या होंगी, धनात्मक, तो ये गलत है, और इसके अकॉर्डिंग ये डी इसका, इसने धातुओं के बारे में गलत के बारे में पूछा है तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है, कैसी अवस्था में रहती है, एकदम फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में रहती है। तो देखो अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, मुक्त स्थिति में, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। जैसे आपके पास में कोई सी भी धातु है, मानो कि सोडियम है, ठीक है,
या बोरेलियम है, ये सभी क्या है, बेरिलियम है। ठीक है, ये धातुएं हैं, ये मुक्त स्थिति में रहती है। गैर धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में ये भी नहीं, यानी यौगिक के साथ में, कंपाउंड मतलब यौगिक के साथ में, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? कौन सा है जो अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? देखो कौन सा है भैया इसमें, देखो भौतिक गुण है केवल ठोस अवस्था में, केवल नहीं भैया, यानी कि अधातुएं ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में रहती है। और मैंने बताया था लगभग 22 अधातुएं हैं, 10 ठोस में, 1 द्रव्य में और 11 गैस में। ठोस में अगर आपसे बात की थी आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि कर दिया मैंने यहाँ पे, और द्रव्य में ब्रोमीन, और गैस में N2O2 C2 सॉरी H2, ये किस में है आपके पास में, गैस में। ठीक है, इत्यादि, यानी कि ऐसी गैस आपके पास में 10 होंगी और 11 होंगे, ये 1 हो गया और ये क्या होंगे 10 होंगे। तो केवल ठोस में नहीं, द्रव्य, ठोस और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगला है आघातवर्धित न होना और तन्यता, ये क्या है, ये तो गुण है उसका। उष्मा और विद्युत के कुचालक, ये भी सही है। निम्न गलनांक और कवथनांक, ये भी सही है। जबकि कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये गलत है ये, जबकि अधातुओं के प्रति सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ए है। इसी के साथ प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।